मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करना है एंड आल्सो गिव एन एग्जाम्पल, और आपने इसकी कोई मिसाल देनी है। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x विद d ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इन्होंने रैशनल फ्रैक्शन का जिक्र किया है इसके आंसर के अंदर। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि रैशनल फ्रैक्शन होती क्या है, फिर इसके अंदर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर ही हमने एक कंडीशन का इजाफा करना है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो वो जो एक कंडीशन है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रैशनल फ्रैक्शन है वो क्या होती है। ये दो पोलिनोमियल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक पोलिनोमियल ऊपर लिखा जाता है और एक पोलिनोमियल नीचे लिखा जाता है। जो ऊपर पोलिनोमियल लिखा जाता है उसको हम कहते हैं, ये पोलिनोमियल हमने नोमिनेटर में लिखा है, यानी कि जो ऊपर चीज़ लिखी जाती है उसको हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो एक पोलिनोमियल नोमिनेटर में लिखना और एक पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखना, और जो पोलिनोमियल होगा उसके अंदर जो वेरिएबल है वो इस जगह पर अगर हम देखें वो क्या है, x है। तो x जो वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होते हैं। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि d ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बाज़ का पेपर में सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करें। तो अगर रैशनल फ्रैक्शन की वो बात करें तो सिर्फ हम यही बताएंगे, जो n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x की जो फॉर्म में जो पोलिनोमियल लिखे जाते हैं और जो वेरिएबल है वो अगर x हो और उसके जो कोफिशिएंट हैं वो रियल नंबर हो, और सेकंड नंबर पर जो d ऑफ x है वो नॉट इज़ इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन होती है। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ का इजाफा करना है, तो ये फिर रैशनल फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। वो ये होगी कि जो ऊपर वाला नोमिनेटर के अंदर जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है आपने कहना उसकी डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल से। तो ऊपर डिग्री कम और नीचे डिग्री ज़्यादा। तो डिग्री का मतलब क्या है, जो x की पावर है, जो x की पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी x की पावर कम होनी चाहिए और नीचे वाले पोलिनोमियल में x की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो फिर प्रॉपर होता है। तो हम कहेंगे इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल n ऑफ x है किस जगह पर, इन द नोमिनेटर, नोमिनेटर का मतलब जो ऊपर है, इज़ लेस, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इज़ लेस, वो कम होनी चाहिए किससे, देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d ऑफ x, जो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय के नीचे लिखा हुआ है इन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर में d ऑफ x यानी कि जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी डिग्री से ऊपर वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, 3x² डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 5। तो इधर अगर आप देखें ये जो पोलिनोमियल ऊपर लिखा हुआ है इसके साथ बेशक आप आगे 3x² प्लस 2 लिख दें, 5 लिख दें, कोई भी चीज़ लिख दें, या खाली इसी तरह भी लिखा रहने दें तो फिर भी ठीक है। तो इसके पोलिनोमियल के अंदर अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है, 2 है, और नीचे वाले पोलिनोमियल में अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है, 3। तो ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कम है और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या प्रॉपर है। तो अगर इसमें हम देखें तो ऊपर x है और नीचे क्या है, x की है, तो ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कम है और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और अगर बात यूँ करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल, तो फिर आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिर आप ये कहेंगे अ रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x विद d ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि सेम उसी तरह ही लिखना है, सिर्फ अब इस जगह पर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो क्या, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n ऑफ x इन द नोमिनेटर इज के बाद लेस नहीं लिखना है, इधर आपने लिखना है इज इक्वल
कि वो इक्वल हो या और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर या क्या हो, ग्रेटर हो। इस चीज़ का आपने इजाफा करना है, इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। अब वो कह रहे हैं कि जो जगह पर जो ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है जो नोमिनेटर में, उसकी जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री के क्या हो, बराबर हो, तो वो फिर भी इम्प्रॉपर होगा। या ऊपर वाले पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो नीचे वाले पोलिनोमियल वाली डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। मसलन ऊपर x की पावर 3 है और नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, तो ऊपर ज़्यादा हो गई नीचे की निस्बत, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। अगर दोनों की पावर सेम होगी यानी कि डिग्री सेम होगी, ये फिर भी क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो उम्मीद है आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों जो डेफिनेशंस हैं उनकी समझ आ गई होगी। मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसकी एक इंतहाई अहम डेफिनेशन समझते हैं, और ये वो डेफिनेशन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछी भी जाती है। वो ये कहते हैं व्हाट इज़ मींट बाय आइडेंटिटी, क्या आपने ये बताना है कि आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। तो इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से देंगे, एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन। जो आइडेंटिटी है ये एक इक्वेशन होती है विच इज़ सेटिस्फाइड, जो साबित करती है बाय ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। जो इस इक्वेशन में जो भी कोई वेरिएबल मौजूद है या पाया जा रहा है उसकी तमाम वैल्यूज़ को वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब क्या है, मसलन ये हमने एक एग्जांपल दी है 2 × x+1, ये किसके बराबर है, 2x+2 के बराबर है। जिस तरह इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें ये 2x हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये एक हमने इक्वेशन बनाई हुई है। अब अगर इस इक्वेशन में x की जगह पर हम लेट्स सपोज हम 2 पुट कर देते हैं, तो अगर हम इस जगह पर x की जगह पर 2 पुट करें दोनों साइडों पर, तो इस जगह पर 2+1 हो गया और इधर 2, और x की जगह पर 2 लिखा, तो ये कितना आंसर आ गया, 2 × 2+1 3, और 2 2s are 4 और +2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 + 2 ये भी किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। ये हमने x की एक वैल्यू ले ली 2, अगर हम x की 2 के बजाय कोई और वैल्यू ले लें, मसलन हम कहते हैं x किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है। तो अब x दो जगह पर लिखा हुआ है, इधर और इधर, इधर भी 4 लिख लेते हैं और इधर भी 4 लिख लेते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, और जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह 2 4s are कितना होता है 8, अब 8 + 2 ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बेशक हम x की कोई भी वैल्यू ले लें तो हमारी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स पर हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस इक्वेशन के अंदर, उसकी तमाम वैल्यूज़, जो भी हम वैल्यूज़ पुट करें, x की कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, तो वो हमारी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।